Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वाटर. ठीक है, और वाटर के बारे में हमने कंप्लीट रीडिंग कर ली थी इस चैप्टर की. और बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण. वर्षण क्या होता है या वर्षण किसे कहते हैं? The falling of moisture on the earth in the form of rain, snow, sleet and hailstone is called precipitation. Means the falling of moisture, moisture का गिरना on the earth, पृथ्वी पर in the form of rain, वर्षा के रूप में, snow, बर्फ के रूप में, sleet, सहिमवृष्टि के रूप में and hailstone, ओलों के रूप में इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. उसे हम प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण कहते हैं. मतलब वर्षण क्या है? धरती पर नमी का गिरना. मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं, यदि बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं या सहिमवृष्टि होती है तो वो सब के सब प्रेसिपिटेशन के ही रूप हैं. आगे देखिए, व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र. जल चक्र किसे कहते हैं? द प्रोसेस मैंने प्रक्रिया. द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर कॉन्टिन्यूली चेंजेस, वाटर जो है लगातार चेंज करता है इट्स फॉर्म, अपने रूपों को, एंड सर्कुलेट्स मैंने घूमता रहता है बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड. ओशियंस यानी महासागरों में, वायुमंडल में और पृथ्वी के बीच. मतलब वायुमंडल, पृथ्वी और महासागरों के बीच जो जल है निरंतर अपने स्वरूप को बदलता रहता है, इज नॉन एज वाटर साइकिल. उसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. देखिए बेटा, जैसे कि ओशन के अंदर था, वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वो रेन के रूप में था. लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में गया तो वो वाटर वेपर्स के रूप में हो गया, वो गैस फॉर्म में हो गया. तो वो अपने रूपों को चेंज कर रहा है ना. इसीलिए कहा कि जब वाटर निरंतर अपने रूप को चेंज करता है और ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच चक्कर लगाता ही रहता है तो उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. देखिए बेटा, ये हमने डायग्राम बनाया. इस डायग्राम में देखिए आप, ये आपका वाटर पार्ट दिखाया है और ये सन की हीट के कारण ये पानी जो है वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया. मतलब फर्स्ट प्रोसेस हुआ और वो क्या था? इवापोरेशन. ठीक है, वाष्पीकरण शुरू हो गया. फिर कंडेंसेशन शुरू हुआ, वाटर जो है वो संघनन होना शुरू हो गया और छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में आ गया. देन प्रेसिपिटेशन, वर्षण होना शुरू हो गया. ये रेन के फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, स्लीट के फॉर्म में भी हो सकता है. देन ये वापस ओशन या लैंड पर आ गया. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस चलता रहता है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. आगे देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय टेररियम. टेररियम क्या होता है? टेररियम मतलब कृत्रिम आहता, थलशाला. थलशाला मतलब किसकी थलशाला? टेररियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट. जो थलशाला है ये छोटा सा एक पौधों को रखने का कृत्रिम आहता है. एक कृत्रिम आहता जिसमें हम स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधों को लगाते हैं. देखिए बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स. वेव्स की हाइट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण तरंगों की ऊंचाई प्रभावित होती है. देखिए, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स आर, क्या क्या है? विंड्स यानी कि पवन की स्पीड कितनी है, पवन कितनी तेज गति से चल रही है, वो भी हमारी वेव्स की हाइट को अफेक्ट करती है. अर्थक्वेक्स, भूकंप आ जाए यदि वाटर, हमारा जो ओशन है, ओशन के नीचे यदि भूकंप आ जाता है तो उससे भी तरंगे प्रभावित होती हैं और बहुत कैसी वेव्स आने स्टार्ट हो जाती है? सुनामी का नाम सुना ना. बहुत ऊंची तरंगे हैं जो कि बंदरगाहों को, पोर्ट जो एरिया है उसे भी नष्ट कर देती हैं. वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना. यदि ओशन की सतह के नीचे ज्वालामुखी फटे तो उसके कारण भी जो वेव्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं. एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड,
और धरती के नीचे जब लैंडस्लाइड होता है, जब भूसंखलन होता है, उसके कारण भी जो वेव्स हैं उनकी हाइट अफेक्ट होती है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओशन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओशन वाटर की मूवमेंट को वो क्या क्या है? टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर हाई है या लो है? ठीक है। विंड्स, पवन की स्पीड कैसी है? पवन किस गति से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून, और उसके साथ साथ ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी ओशन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड्स क्या होते हैं, यानी कि टाइड्स को हिंदी में कहा जाता है बेटा ज्वार भाटा। टाइड्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे कॉज्ड, और वे किस कारण आते हैं, कैसे आता है टाइड, वो बताना है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। कि जो समुद्र के जल का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना दिन में 2 बार क्या कहलाता है? टाइड। ठीक है, समुद्र के जल का दिन में 2 बार ऊपर उठना और फिर नीचे गिर जाना क्या कहलाता है बेटे? टाइड। दे आर कोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड, मतलब लगाना। दे आर कोज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, ये एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून, जो कि लगाया जाता है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। मतलब जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाते हैं तब पृथ्वी पर टाइड आते हैं। व्हाट आर वेव्स। वेव्स क्या है? तरंगे। बेटे तरंगे क्या है? कैसे चलती हैं तरंग? वाटर में लहरें ऐसे चलती हैं, ऊपर उठी फिर नीचे, ऊपर उठी फिर नीचे। When the water on the surface of the ocean, जब ओशन की जो सतह पर पानी है, rise and fall alternately, वो rise कभी ऊपर उठता है कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे वो लगातार चलता ही रहता है, are called waves, उसे waves कहते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, what are ocean currents। ओशन करंट क्या होता है? Ocean currents are streams of water following constantly on the ocean surface in defined direction। मतलब कि महासागरीय धाराएं क्या हैं? ओशन करंट्स क्या होते हैं? आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, ये वाटर की वो धाराएं हैं फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली, जो कि लगातार बहती हैं ऑन द ओशन सरफेस, समुद्र की सतह पर, इन डिफाइंड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। समुद्र की सतह पर एक निश्चित दिशा में बहने वाली जो जलधाराएं हैं उन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं। नेम 1 वार्म करंट। एक वार्म करंट का नाम बताना है। करंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो बेटा वार्म करंट है आपका गल्फ स्ट्रीम। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। और बेटे ये कहां से कहां की तरफ चलता है? ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। कहां तक जाता है बेटा? इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, और जहां पर भी ये करंट जाते हैं वहां पर टेम्परेचर अप हो जाता है, क्योंकि ये वार्म करंट है। ओके, आगे देखिए। नेम 1 कोल्ड करंट। अब एक कोल्ड करंट का नेम बताना है हमने। द लेब्राडोर ओशन करंट, इसका नाम हो गया लेब्राडोर। ठीक है, जो ये लेब्राडोर ओशन करंट है ये कोल्ड करंट है। ये कहां से कहां की तरफ आते हैं? पोल से लो लैटिट्यूड की तरफ। ठीक है, पोल 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये तो हो गए कोल्ड करंट, और जहां पर भी ये कोल्ड करंट जाते हैं वहां पर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर लो होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी मतलब लवणता। सैलिनिटी को हिंदी में कहा जाता है लवणता। सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सैलिनिटी क्या है? नमक की मात्रा है। इन ग्राम्स, ग्राम के अंदर, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि 1000 ग्राम पानी में पाई जाती है। यानी 1000 ग्राम पानी में पाई जाने वाली जो नमक की मात्रा है उसे हम सैलिनिटी यानी कि लवणता कहते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन। ओशन की एवरेज सैलिनिटी मतलब औसत लवणता कितनी है? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35 पार्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है। यदि हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, यदि हम 1000 ग्राम वाटर ले लेते हैं और उसका 35वां जो भाग है वो उसकी एवरेज सैलिनिटी कहलाएगी। मतलब 1000 ग्राम जो वाटर है वो तो पूरा हो गया 100 पार्ट, उसका जो 35वां भाग है वो नमक का पाया जाएगा। इतनी ही हमारी समुद्र की औसत लवणता होती है। What are the major source of fresh water? Fresh water, water भी 2 टाइप का हो गया, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? रिवर्स, पोन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। यहाँ पर पाया जाता है रिवर्स यानी नदियां, पोन्ड्स यानी तालाब, स्प्रिंग यानी झरने और ग्लेशियर्स यानी कि हिमनदियां। यहाँ सब जो है हमारा फ्रेश वाटर पाया जाता है। फ्रेश वाटर जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सैलाइन वाटर को हम यूज नहीं कर सकते बेटा। सैलाइन वाटर कहाँ पाया जाता है? सैलाइन वाटर पाया जाता है ओशन में और सीज में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 12 क्वेश्चन आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छी साफ सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट।